बहुत बुरा परिणाम देने वाले। जिस देश का युवा जाग गया तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से आपको अर्श पर बैठाया है उस तरह से फर्श पर बैठाएगा। आप देख रहे हैं सोनम वांगचुक आपके नीट परीक्षा, नीट ही नहीं बल्कि भारत में 90 परीक्षा आपको धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्रित्व काल में लीक हुए। यह कितना दुख और दर्द की बात है, यह आपसे बेहतर और हमसे बेहतर कौन जान सकता है। इस देश की जनता उनको इसलिए चुना है ताकि वे देश को बेहतर कर सके, यहाँ के भविष्य को सुधार सके। लेकिन देखिए नीट पेपर लीक हो जाते, इसके अलावा अन्य कई सारे पेपर जो हो रहे हैं, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, वे सभी लीक हो जा रहे हैं। इससे देश में भविष्य जो तैयार होगा कैसा होगा आप अंदाजा लगाइए। और इसी के लिए सोनम वांगचुक का आज दिनांक है 18 जुलाई और इस 18 जुलाई उनका भूख हड़ताल का 20 दिन हुआ। वे व्यक्ति वैज्ञानिक था, वह कहीं भी अपने जीवन को सही से जी सकता था। यहां तक कि उसको अंतरराष्ट्रीय अवार्ड भी सोनम वांगचुक को दिया गया। 3 इडियट मूवी जो देखते हैं उन्हीं पर बना हुआ, जिससे आमिर खान भी आपको करोड़ों की संपत्ति उस फिल्म को बना करके कमाया। लेकिन आज यदि आवाज उठाने की बात है तो हम कहते हैं कि ऐसे फिल्म बनाने वाले को भी बहिष्कार किया जाए जो इस बात को नहीं उठाया और उनके फिल्मों पर 300-400 करोड़ का मुनाफा कमाता है और सामने खड़ा नहीं होता। उन्हें भी आवाज उठाना चाहिए और हम छात्रों को भी आवाज उठाना चाहिए। हमें 20 जुलाई को दिल्ली में प्रोटेस्ट होना है। भले ही हम वहां पर पार्टिसिपेट ना कर सके, लेकिन आत्मा में पार्टिसिपेट कर सकते। हमारा दिल दिमाग यह कह सकता है कि देश इतने अच्छा नहीं हो रहा। एक देश का नागरिक होने के नाते एक प्रत्येक छात्र और प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक लोगों को यह कर्तव्य है कि वह अपने देश के बेहतर सोचे। आप जिस बीजेपी पार्टी की सरकार है उसी के सरकार अटल बिहारी वाजपेयी भी हुआ करते। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, कहा था कि सत्ता आती रहेंगी जाती रहेंगे, लेकिन देश की एकता और अखंडता सुदृढ़ बना रहे। और यह देश की राष्ट्रीय एकता को बताता है। आज स्थिति यह है कि सांप्रदायिकता राष्ट्रीयता पर भारी पड़ गया। सांप्रदायिकता राष्ट्रीयता पर भारी पड़ गया है। ये ऐसा नहीं है कि आज नया हुए है। पाकिस्तान विभाजन के समय भी आपको सैफुद्दीन किचलू ने कहा था देश विभाजन को लेकर कि आज राष्ट्रवाद सांप्रदायिकता के आगे नतमस्तक हो गया। तो हम जिस देश में 200 साल तक गुलाम रहे और पुनः इस गुलामी के जंजीर में धीरे धीरे हम फंसते जा रहे हैं, तो हम सरकार से और सरकार से के सिस्टम से यह सवाल करते हैं कि सरकार जागो, हम लोग के लिए भी कुछ सोचो। आप विदेश घूरते कोई जवाबदेह नहीं है तो कौन जवाबदेह होगा? आम नागरिक केवल यहाँ रहेगा और वह मरता रहेगा इसी तरह से। और इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए जब कोई आगे नहीं आया तो आकर के वैज्ञानिक खुद स्वयं सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर, और भूख हड़ताल आज 20 दिन पूरे हुए। आगे समय बीतता जाएगा और डॉक्टरों का यह मानना है कि धीरे धीरे उनका ऑर्गन समाप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो कोई तो उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, किसी ना किसी को, और वे खड़ा कोई और नहीं होगा, हम छात्र होंगे। हम छात्र, जिस देश में युवा जागता है ना तो उस देश का क्रांति बोलता है। तो हम आप लोग यहाँ पूरे जितने लोग इस वीडियो को देख सकेंगे, शेयर कर सकेंगे,
जरूर करिएगा, क्योंकि ये केवल हमारा और आपका पर्सनल परिस्थिति नहीं है। आप यदि सोचते हैं कि दूसरे के घर में आग लगा रहे हैं तो याद रखिएगा वे घर नहीं पूरी बस्ती जल जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी को पर्सनल मुनाफा हो रहा है तो ये मत सोचिएगा कि हमें मुनाफा हो रहा है हमको क्या लेना देना। कल मुनाफा आपके नुकसान में बदलेगा। आपकी जो भी आपकी साधना आपके जब छातियों पर लौटेगा लुटेगा तो आप फिर तय करिएगा कि हम किस चंगुल में फंसे। ऐसा कहा जाता है, हम इतिहास में पढ़ाते, तो महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हड़ताल 21 दिनों का था 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान। अंग्रेज उनकी बातों को सुना, लेकिन आज की सरकार 20 दिन हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं। क्या आप खाइएगा उल्टे। आज जो 18 जुलाई है, इस 18 जुलाई के सुबह की यह घटना है कि लोगों के जंतर मंतर पर जा रहे लोगों के मार करके भगाया गया और सोनम वांगचुक को, एक व्यक्ति को जो अनशन पर बैठा हुआ उसको घसीट करके हॉस्पिटल ले गए। इससे बुरा और क्या हो सकता है देश के। हालांकि हम चाहते हैं कि सोनम वांगचुक आप अपने भूख हड़ताल को तोड़ दें, क्योंकि यह निकम्मी सरकार आपके सुनने वाला नहीं है। फिर आप मर जाएंगे तो हमको देखने वाला आगे लड़ाई लड़ने को कौन सिखाएगा। इसलिए हमें अपने देश के राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बरकरार रखते हुए अपने देश में एक सजग, सुदृढ़ और सुशील जनतादायी आपको सिस्टम को स्थापित करना है। हम छात्रों से यही रिक्वेस्ट करते हैं। ऐसा स्थिति हुआ बताइए।